पंजाब के फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। हुसैनीवाला से पहले अचानक रोका गया काफिला। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रास्ते पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री। बिना आगे बढ़े लौटे प्रधानमंत्री। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कहा अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। पहले हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला आने का था। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बारिश की वजह से सड़क मार्ग से जाने का हुआ फैसला। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर सियासी बवाल। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में नहीं बनने देंगे बाधा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप, घटना के पीछे चन्नी सरकार की साजिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर भड़के। कहा देश से माफी मांगे पंजाब सरकार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा कांग्रेस और गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ में नहीं छोड़ी कोई कसर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांगा चन्नी सरकार का इस्तीफा। कहा राज्य में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो किया वो क्षमा लायक नहीं। इतनी ओछी गिरी हुई हरकत किसी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं की होगी जो आज कांग्रेस पार्टी ने की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी घटना पर भड़के। कहा जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा भीड़ नहीं आई तो बहानेबाजी की जा रही है। फिरोजपुर की घटना पर हरियाणा कांग्रेस का ट्वीट लिखा, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के प्रधानमंत्री को 200 लोग भी सुनने नहीं आए। साहिब के लिए अंगूर खट्टे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं, पंजाब सरकार से मांगी गई है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सीएम चन्नी बोले, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे प्रदर्शनकारी किसान। रात को रास्ता करवाया था साफ, अचानक फिर आए किसान। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम चन्नी ने दिया जवाब। कहा प्रधानमंत्री के लौटने पर खेद है हमें। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। पंजाब सरकार पर केंद्र का बड़ा आरोप। सरकार के सूत्रों की खबर, पंजाब पुलिस और तथाकथित प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत। केंद्रीय मंत्रियों का सवाल, सिर्फ पंजाब पुलिस को ही थी पीएम के प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी। पुलिस का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का सोनिया गांधी पर आरोप। कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर पंजाब के शिक्षकों का प्रदर्शन। हाथ में गुलाब लेकर जताया विरोध। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की रखी गई आधारशिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। सीएम योगी भी हुए शामिल। बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा दिखा दो कि 15% मुसलमान 85% हिंदुओं पर है भारी। अगरतला में टीएमसी का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सर्किट हाउस पर रोके गए प्रदर्शनकारी। बंगाल के दुर्गापुर में सीएम ममता का मनाया गया जन्मदिन। पूर्व विधायक प्रदीप मुजुमदार और तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी मौजूद।
देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा के नए कैंपस का किया उद्घाटन। सैकड़ों छात्रों को होगा फायदा। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आयुष्मान CAPF कार्ड का किया वितरण। 10 अधिकारियों को मिला कार्ड। देश में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज। एक दिन में 58,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 2 गुना से ज्यादा, 534 लोगों की गई जान। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी, 2,14,000 से ज्यादा आंकड़ा। देश में ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़े, 2135 पर पहुंचा आंकड़ा। मुंबई गोवा क्रूज शिप के 143 यात्री और निकले संक्रमित, 209 हुए संक्रमितों की कुल संख्या। नीतीश सरकार की कैबिनेट में कोरोना की एंट्री, 4 मंत्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने दी जानकारी। नीतीश कैबिनेट के मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी भी पॉजिटिव पाए गए। कैबिनेट की बैठक में नहीं हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री निवास के 177 कर्मचारियों में से 38 कोरोना पॉजिटिव। जनता दरबार और समाज सुधार अभियान स्थगित। बिहार के मेघापुर में एक बुजुर्ग का दावा, ले चुके हैं वैक्सीन की 11 डोज। मुंबई में तीसरी लहर की शुरुआत, 15,167 नए मरीज मिले, 3 की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, नहीं लगाया जाएगा पूरा लॉकडाउन, बढ़ेंगी पाबंदियां। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,538 केस, 29 मरीजों की मौत। ओमिक्रॉन से 653 बीमार। बच्चों के वैक्सीनेशन में छुआ जादुई का आंकड़ा, टीकाकरण 1 करोड़ के पार। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 31 कर्मचारियों का कराया गया था टेस्ट। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी खतरनाक रफ्तार। दिल्ली में आज मिले 10,665 कोरोना संक्रमित, 8 की मौत। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया है। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में 5वीं लहर। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा। दिल्ली में आज से लागू हुई बदली हुई गाइडलाइंस। बसेस में 100% क्षमता के साथ सफर। दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस में बदलाव, अब 14 के बजाय 7 दिनों तक ही होम आइसोलेशन की जरूरत। शिवराज कैबिनेट के मंत्री गोविंद राजपूत कोरोना संक्रमित, घर में आइसोलेट। सागर में बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस, 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली कोरोना पॉजिटिव, पत्नी डोना की रिपोर्ट नेगेटिव। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कोरोना की एंट्री, 3 जजेस की रिपोर्ट पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में नए कोरोना मामले, जिला परिषद हाई स्कूल निकले 20 छात्र पॉजिटिव। बंगाल में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले। कोलकाता में 4,000 से ज्यादा केसेस। कोलकाता के CBI ऑफिस में कोरोना की दहशत, 13 लोग पाए गए पॉजिटिव। मुंबई में वेस्ट के अंदर कोरोना विस्फोट, ड्राइवर सहित 7 कोरोना पॉजिटिव। सिंगर सोनू निगम और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, दोनों इस वक्त दुबई में। बिहार में 1,650 नए कोरोना केसेस, पटना में बिगड़े हालात, 1 की मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 3,640 केस, 30 मरीजों की मौत। झारखंड में भी कोरोना का बढ़ा खतरा, 24 घंटे में 2,681 लोग संक्रमित। मेघालय तक पहुंचा ओमिक्रॉन का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में पाए गए 5 नए मरीज।
राजस्थान के जोधपुर में सरकारी स्कूल के 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव, शहर में सामने आए 185 नए मामले। इंदौर में कोरोना के 319 नए मरीज, एक की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी कांग्रेस का बड़ा फैसला, बड़ी रैलियों पर लगाई रोक। प्रियंका गांधी के साथ चर्चा के बाद फैसला, गांव में नुक्कड़ बैठक और डिजिटल रैलियों के सहारे प्रचार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको कोरोना रोकना चाहिए वो फैला रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली 518 महिला सिपाही, पासिंग आउट परेड में सीएम योगी शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी। बिहार में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, घना कोहरा छाया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, मनाली में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी, मस्ती करते दिखे टूरिस्ट। उत्तराखंड के गंगोत्री में भी भारी स्नोफॉल, शून्य के नीचे गया तापमान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी गिरा पारा, बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड, जनता को अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ, लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में के बद्रीनाथ धाम में 1 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर, औली में भी बर्फबारी में झूमे टूरिस्ट। हिमाचल प्रदेश में निचले इलाकों में बारिश, मंडी के सराज, पराशर, शिकारी, देवी, बरोट क्षेत्रों में बर्फबारी, ऊंचे इलाकों का रुख नहीं करने की सलाह। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी और बूंदाबांदी से पूरा जिला ठंड की चपेट में। दिल्ली में भी दिन भर जारी रही बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान सिर्फ 15.7 डिग्री दर्ज। दिल्ली के सफदरजंग में सबसे ज्यादा बारिश, शाम 5:30 बजे तक 7.3 मिलीमीटर बरसात। रोमांचक मोड़ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट, भारत ने दिया है 240 रन का लक्ष्य। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन, जीत के लिए चाहिए 122 रन। भारत की दूसरी पारी 266 रन पर सिमटी। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने खेली अर्धशतकीय पारी। हनुमा विहारी 40 रन पर नाबाद, ऋषभ पंत समेत भारत के 3 बल्लेबाज 0 पर आउट। साउथ अफ्रीका के रबाडा, एंगडी और जॉनसन ने झटके 3-3 विकेट, ओलिवर के खाते में 1 विकेट। लोकल सर्कल के सर्वे में 66% लोगों ने डेस्क जॉब के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने की वकालत की। सर्वे का दावा, 58% लोगों को अभी भी ऑफिस में बुलाया जा रहा है। HDFC के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही में ओमिक्रॉन के असर से घट सकती है विकास दर। पहले 6.1% था जनवरी-मार्च का ग्रोथ अनुमान। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में बाजार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला टाल सकता है RBI। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर रेपो रेट में बढ़ोतरी से RBI के बचने का अनुमान। वर्क फ्रॉम होम के लिए HRA में कटौती समेत बाकी प्रावधानों के साथ जल्दी ही नई नीति जारी करेगी सरकार। वर्क फ्रॉम होम के ड्राफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारी शामिल। कच्चे तेल की कीमतों में $7 प्रति बैरल से ज्यादा की कमी के बावजूद तेल कंपनियों ने नहीं घटाए दाम। कंपनियों के पास ₹8 प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश। कजाकिस्तान में गैस की दरें महंगी होने पर विरोध प्रदर्शन के बाद कैबिनेट समेत प्रधानमंत्री का इस्तीफा। अलमाटी में 2 हफ्ते के आपातकाल की घोषणा। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य और महारानी एलिजाबेथ के बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क की बड़ी मुश्किलें। महिला ने लगाया प्रिंस पर यौन शोषण का आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर 5 देशों ने औपचारिक रूप से संभाला कार्यभार। अल्बानिया को पहली बार चुना गया काउंसिल का सदस्य।
इटली की संसद ने राष्ट्रपति चुनाव का किया ऐलान। 24 जनवरी को नए राष्ट्रपति के लिए इटली में होगा मतदान। अमेरिका में कोरोना संक्रमण में आई तेजी। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 10 लाख संक्रमितों की हुई पहचान। अब तक दर्ज हो चुके हैं 5 करोड़ 80 लाख मामले। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता रॉडनी स्टार्मर कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं 2,18,000 नए केसेस। अमेरिका में ओमिक्रॉन के चलते शिकागो के मेयर ने किया स्कूल्स को बंद करने का फैसला। न्यूयॉर्क के मेयर ने बढ़ते संक्रमण के बावजूद सोमवार से खोल दिए बच्चों के स्कूल। क्रूज शिप में हो रहे कोरोना विस्फोट के बीच हांगकांग में क्रूज पर सवार हजारों यात्रियों की हुई जांच। कई यात्रियों में ओमिक्रॉन की आशंका। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने टेनिस स्टार जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने से पहले वैक्सीनेशन स्टेटस देने के निर्देश दिए। कहा, अगर नहीं बताते हैं तो जाएं घर। चीन की टेलीकॉम कंपनी चाइना मोबाइल के शेयर शंघाई डेब्यू में चढ़े। 6 घंटे के भीतर करीब 10% की उछाल।